बदलाव एमएसएमई कॉन्क्लेव 2023 के थर्ड एडिशन में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सीए ध्रुव अग्रवाल जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है कन्फेडरेशन ऑफ एमएसएमई और गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन ऑफ फीवा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि एमएसएमई आज के टेक्नोलॉजिकल दौर में कैसे अपने आप को ग्रो करना चाहिए, कैसे उसके साथ कम्पीट करना चाहिए, उसे कैसे अडाप्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या तो है रोजगार और महंगाई, और दोनों में एमएसएमई का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों को रोजगार एमएसएमई डायरेक्टली देता है और 12 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार देता है। साथ ही साथ बहुत कम कीमत में बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में एमएसएमई बना रहा है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो जर्मनी से यूरोप से इम्पोर्ट होती थी उन सबको भी यहाँ बना रहा है। तो महंगाई में भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसके बावजूद इसकी कुछ समस्याएँ, इसकी जो बेसिक समस्या ये है कि भारत सरकार कहती है विदाउट 5 करोड़ विदाउट कलेक्टर नहीं करती। उसके अलावा जीएसटी में भी बेनिफिट है। फीवा के अंदर जो हम देखते हैं कि बैटरी पर 18% जीएसटी है और फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 5% जो है जीएसटी है, तो उन सब का पैसा एमएसएमई का फंड जाता है। इसके अलावा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई का जो पैसा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट और बड़े ऑर्गेनाइजेशन फंसा हुआ है। बहुत सारी कोशिश की जब एमएसएमई में जो इस तरह का लॉ लाया जाए कि जिससे कि उनका पैसा दिया जा सके। हालांकि सेक्शन 43 प्रोविजन लाई है और जो लोग एमएसएमई का पैसा टैक्स ऑडिट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उनकी जो भी चीज़ें खरीदी है और जो पेमेंट नहीं दिया है उसको हम टैक्स में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन केवल उससे काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है चलेगा तब जब एमएसएमई का खुद का पैसा जो बड़ी अंडरटेकिंग सरकार के पास, पीएसयू के पास, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वापस मिले। आज जो जागरण बदलाव की जरूरत है, जागरण की भी जरूरत है और बिजनेस की भी जरूरत है, जो आपके तीन और चीजें तो ये जागरण की जरूरत है सरकारी अधिकारियों की। जो एमएसएमई है उनको गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का किनारा बदलेगा, सरकार कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलो। एमएसएमई को भी जरूरत है बड़ा सोचने की, थिंक भी, और सरकार को भी है जरूरत है कि केवल कुछ कॉर्पोरेट। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितना पैसा बिग कॉर्पोरेट ने बर्बाद किया है एमएसएमई ने नहीं किया। एनपीए जितने दिखाई दे रहे हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बैंक्स के एनपीए कम का हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे पहले के मुकाबले कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा जो है उसका भी मैनेजर इस समय डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी चेयरमैन रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंकों की ऑडिट कम कर दी है। जब ऑडिट नहीं होंगे तो एनपीए सामने कहाँ से आएंगे। लेकिन उस बात को छोड़ने के बाद आप देख रहे हैं अंबानी ग्रुप है, उसमें अनिल अंबानी का ग्रुप बर्बाद हो गया। अब उसी चीज़ को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया, पैसा तो सब बैंकों का ही लग गया ना। अनिल अंबानी की कंपनियां तो उस कंपेरिजन में एमएसएमई में एनपीए आज भी कम है और एनपीए में बैंकों की रेट कम किया जाए। जो बदलाव किया जाए वो ये है कि जो रोजगार दाता को टैक्स दाता को उन सबको कर दाता हो। अब हालत क्या हो गई है कई जगह उन पे विचार करें और जिन चीज़ों पर फाइनल दर कम है उनके पुर्जों पर, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल से 5% जीएसटी कर दी सरकार ने, बहुत अच्छा किया जिससे घटाई है। लेकिन पुर्जों पे आज भी 18% और 28%, बैटरी पर अभी भी 18%। तो उस केस में क्या होता है जीएसटी में
ये इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स के जमाने में क्या होता था कि पहले हम कंज्यूमर से इकट्ठा करते थे फिर देते थे, लेकिन जीएसटी में एडवांस में चला जाता है, उससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन टाइट हो गई है काफ़ी। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट इंश्योर करे कि जो उन्होंने नियम बनाया है कि 5 करोड़ तक बिना कोई लोन है वो भी देना शुरू करें। साथ ही आज बहुत सारी बातें एनवायरनमेंट पे भी हो रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट पे ये चीज़ ध्यान रखें कि जो गाय है, गाय का गोबर है, गोबर के प्रोडक्ट पे आपने 12% जीएसटी लगा दी, आपने गौमूत्र से बने वाले प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लगा दी। तो वास्तव में हम बातें कुछ और कर रहे हैं और रियल में कुछ। तो आज आप देख ही रहे हैं 400 से ऊपर, कई जगह आनंद विहार स्टेशन में 750 से ऊपर AQI हो गया। हम इस जहरीली सांस ले रहे हैं, तो सरकार को एनवायरनमेंट पर भी बहुत सारी कंडीशंस पे यूथ को पकड़े वहीं से, जहाँ से उन्होंने MBA किया या वो किया, कि लगाइए प्रोडक्ट हम देते हैं बिना कोलेट्रल के। जब स्टूडेंट लोन दे सकते हो आप, तो आप उनको दीजिए। मुद्रा लोन वगैरह के लिए आप सीधे कैंप लगाइए स्कूल कॉलेज में, जो डिग्री है तो भाई आप काम शुरू करिए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। हम लोग भी काफ़ी तरीके से फीवा के माध्यम से और कन्फेडरेशन ऑफ MSME से ज्ञापन देते रहते हैं, निर्मला सीतारमण जी को भी। तो मुझे ये तो खुशी है कि 954 उन्होंने हमारे संशोधन माने, जो मैंने खुद है ये ध्रुव अग्रवाल दिए। प्रधानमंत्री ने चिट्ठियाँ भी भेजी हैं अपने ऑफिस से।